अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम ये भी जो है वो टॉपिक नंबर 4 है जीएसटी बीपीएस 14 टेस्ट प्रिपरेशन जैसे कि हम करवा रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन के हवाले से, तो उसकी जो है 1 बाय 1 आपको जो है वो टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम कि एंजाइम होता क्या है उसके बारे में इंट्रो लेते हैं, उसका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को हम जो है वो कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। इसे हम क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? बिकॉज दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो उस रिएक्शंस को स्पीड अप करना, यानी कि उसकी असल रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में उस केमिकल रिएक्शन को करवाने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। एसेंशियल फॉर डाइजेशन, ये डाइजेशन में मदद करता है, यानी कि डाइजेशन के अमल को फास्ट कर देता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन के अमल को भी फास्ट कर देता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ फोड़ वाला अमल भी ये करता है, उसको जो है वो फास्ट कर देता है। ओवरऑल जो है एंजाइम क्या करते हैं? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो चल रहा हो उसको क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। एसेंशियल होते हैं डाइजेशन, जैसे कि डाइजेशन का अमल, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। आई होप कि इंट्रो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंजाइम है क्या। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाते हैं। आगे डिफिनेशन आती है कि व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिड इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। विदाउट बीइंग यूजर, खुद इस्तेमाल नहीं होते पर ऐसे करते हैं कि वो जो है केमिकल रिएक्शन जो चल रहा होता है उसकी जो है रफ्तार इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आगे वाली साइट होती है इसे हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, जिसे कैटालाइटिक साइट भी कहते हैं। इसे एक्टिव साइट भी कहते हैं, जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जो है बाइंड होता है और केमिकल रिएक्शन जो है वो अक्कर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम किस नेचर्स के होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये एमसीक्यूज आता है कि एंजाइम और विच नेचर, कौन सी नेचर के एंजाइम होते हैं, तो मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर के ही एंजाइम मोस्ट ऑफ होते हैं। सम कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट का कोफैक्टर, और कुछ जो है इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो है वो एंजाइम का ही पार्ट होता है पर नॉन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अलावा दूसरी चीज़ों से बना हुआ पार्ट होता है, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल एंड सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। ये जो है एक एंजाइम क्या होते हैं? एक लार्ज किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं जो सेंसिटिव यानी कि हिसास होते हैं। उसका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उस एंजाइम की एक्टिविटी पर जो है वो असरअंदाज होता है। उसके अलावा पीएच पर भी ये मतलब जो है पीएच अगर चेंज हो जाए तो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी या तो स्लो कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। उसको आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की खुसूसियात हाईली स्पेसिफिक, मतलब जो है वो टेम्परेचर, पीएच वगैरह, कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड करते हैं। हाईली जो है सेंसिटिव होते हैं। वर्क इन स्मॉल अमाउंट, थोड़े ही अमाउंट में जो है वो करते हैं। नॉट डिस्ट्रॉय आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है ये खुद इस्तेमाल नहीं होते, ये बस क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं पर खुद जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड पीएच और टेम्परेचर में अगर अल्ट्रेशन आ जाए यानी कि चेंजेस वगैरह आ जाए तो इस पर जो है इसकी एक्टिविटी पर क्या होता है? असर होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या है? एंजाइम कंटेन एन एक्टिव साइट वेयर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंजाइम जैसे कि पिछले हम स्लाइड में देख के आए हैं कि एंजाइम का जो है स्ट्रक्चर था जिसमें एक एक्टिव साइट थी। एंजाइम एक्टिव साइट रखता है जो क्या करता है? रिएक्शन टेक्स प्लेस जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और जो केमिकल रिएक्शन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिटरमाइन इट्स फंक्शन। ये स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का क्या करता है? इसको फंक्शन डिटरमाइन करता है। एक्टिव साइट का जिक्र कर रहे थे, तो व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट होती क्या है? एक्टिव साइट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड एंड द रिएक्शन अक्कर। एक्टिव साइट एक ऐसी खास किस्म की साइट होती है, एक रीजन होता है एंजाइम का जहाँ पर क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा होता है, सबस्ट्रेट आकर जो है वहाँ पर अटैच होता है और रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो रहा होता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए ये एंजाइम है और ये एंजाइम है और ये एंजाइम की ये जो है इस साइड
इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और ये सबस्ट्रेट मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो, उस मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर अटैच होगा और एंजाइम उसको स्पीड अप करेगा उस केमिकल रिएक्शन को, और जो है वो प्रोडक्ट जल्दी से बन जाएगी। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट इन विच सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर एंजाइम काम करता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन में जो मतलब जो है सबस्ट्रेट होगा, यानी कि कोई चीज़ होगी जिस पर एंजाइम जाकर एक्ट करेगा, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सेम यही चीज़, यही पिक्चर दिखाई गई है कि ये जो है सबस्ट्रेट है, कोई भी मॉलिक्यूल है जो बाइंड हो रहा है या कर एक्टिव साइट के साथ और जो है केमिकल रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम, सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट आएगा, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होगा। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होगा। फिर रिएक्शन उसमें अटैच हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और फिर रिएक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट इज रिलीज, लास्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, नंबर 1 जो है ये देखें, ये है नंबर 1 जिसमें ये सबस्ट्रेट आ रहा है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पर आकर जो है वो आएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये मतलब होगा। सेकंड में क्या हो रहा है? ये जो है अटैच हो गया, एक्टिव साइट के साथ जो है अटैच हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट, और ये क्या फॉर्म बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या है? थर्ड में क्या होगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम अब अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगी। मतलब खुद एंजाइम यूज़ नहीं हुआ और जो एक मतलब प्रोडक्ट बन गई। मतलब ये एंजाइम जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शन। ऐसे समझ लें कि जैसे किसी चीज़ की मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन की मिसाल ले लें। वॉशिंग मशीन क्या है? जहाँ पर हम कपड़े डालते हैं, सही है, वो जगह क्या है? एक्टिव साइट है, सही। उसमें हम कपड़े डालते हैं कि वो समझे जो कपड़े होते हैं वो सबस्ट्रेट होता है, सही है। और वहाँ पर जो है वो मतलब जो पाउडर वगैरह हम डालते हैं मशीन में, फिर वो चलती है वगैरह, तो मतलब रिएक्शन हो रहा है, ये समझे कि रिएक्शन हो रहा है। फिर जब सही से वो मतलब जो है मेल वगैरह निकल जाता है, तो हम जो क्या करते हैं? कपड़ों को अलग कर देते हैं। वो क्या हो गया? अब कपड़े जो है साफ़ हो गए, रिएक्शन हो गया। अब क्या है? हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी कि हमारा जो काम था वो हो गया, अब हम निकाल रहे हैं। ऐसे कंसिडर कर रहे हैं वॉशिंग मशीन एंजाइम है, और उसके जो कपड़े हम डालते हैं वो जो है एक क्या है? एक सबस्ट्रेट है, और वो उसमें जो रिएक्शन हो गया, मतलब हमारा काम क्या था? क्लीनिंग करना काम था, स्पीड अप करना हमारे काम था रिएक्शन को, तो वो कंप्लीट हो गया, और फिर हमने जो है वो कपड़े निकाल लिए, वो हमारी प्रोडक्ट हो गई। तो इस तरह से आप जो है इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सेम ही बात है कि टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स फाउंड व्हेन एंजाइम्स बाइंड विद सबस्ट्रेट। पीछे हमने देखा ना कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो रहा था एंजाइम्स के साथ, सही है। तो वो जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तो वो टेम्परेरी होता है, फिर जो क्या है? डिटेच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है, और एंजाइम जो है वो बकाया रह जाता है। तो यही बात ये कर रहा है कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड व्हेन एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट, कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है टेम्परेरी फॉर्म होता है, और परमानेंट नहीं वो अटैच हुआ होता, फिर जो है वो अलग हो जाता है। जैसे इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि सबस्ट्रेट इंटरिंग हुआ, ये बना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये जो है इसमें जो है रिएक्शन अकर हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, और ये जो है प्रोडक्ट जो एक्टिव साइड से ये लीव हो गया, रिलीज हो गया, और ये एंजाइम यूज अप नहीं होता। ऐसे एमसीक्यू आता है कि एंजाइम जो है वो यूज हो जाता है या नहीं, तो हम मतलब जो है टिक करेंगे एंजाइम के नॉट यूज अप। केमिकल रिएक्शन अकर करता है पर जो खुद जो है वो यूज़ नहीं होता। जैसे मशीन है, मशीन की मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दी है, ये एंजाइम के लिए समझ लीजिए। अब मशीन जो है खुद यूज़ नहीं होती, पर हमारा जो है रिएक्शन हो जाता है, हमारा काम हो जाता है, क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। तो इसी तरह से मतलब एंजाइम वर्क करता है, खुद यूज़ नहीं होता। अब आते हैं, दो मॉडल्स दिए गए थे एंजाइम्स को लेकर, दो थ्योरीज आई। एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस्ड मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि लॉक एंड की मॉडल में क्या है। एंजाइम को कंसिडर किया गया लाइक एज अ लॉक, जैसे लॉक होता है, एंजाइम को ऐसे कंसिडर किया गया। और जो सबस्ट्रेट जो उसमें आकर अटैच हो रहा था, सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट पर अटैच हो रहा था, उससे कंसिडर किया गया था कि ये की है, यानी कि ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट्स द एंजाइम। इसका कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक खास सबस्ट्रेट की खास एंजाइम्स के जाकर फिट हो जाती है। जैसे कि हर एक लॉक की अलग अलग की होती है, सही है, हर एक लॉक की जो है सेम की नहीं होती, डिफरेंट की होती है, और वो एक स्पेसिफिक की ही स्पेसिफिक लॉक जो है वो खोलती है, सही है। इसी तरह से एंजाइम्स भी जो है वो एक स्पेसिफिक हर किस्म के सबस्ट्रेट के लिए उसका स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जहाँ पर वो सबस्ट्रेट जाकर फिट होता है और जो है वो केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है।
जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये की है, ये लाइक एज मतलब जो है वो की क्या है, लाइक एज ए सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम लाइक एज अ लॉग। सही है। तो ये जो है एक सेम मतलब ये एक्टिव साइट है समझो, ये सेम मतलब जो है इसके साथ अटैच होगी और फिट हो जाएगी। सही, केमिकल रिएक्शन अपना करेगी। अगर ये की डिफरेंट है यानी कि दूसरा सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट की शेप डिफरेंट है, तो फिर ये दोनों अटैच भी हो जाएंगे ना, तब भी ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट लेंगे कि लॉक एंड की का मॉडल का ये मकसद ही यही था कि ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट द एंजाइम, यानी कि एक खास मखसूस सबस्ट्रेट ही जो है वो एक मखसूस एंजाइम के साथ फिट हो सकता है। सब एंजाइम्स के साथ सारे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरा मॉडल आया इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में कहा जाता है कि एंजाइम स्लाइटली चेंजेस इट्स शेप व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड। इसमें कहा जाता है कि एंजाइम्स जो है अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेते हैं, इट्स शेप व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड। जब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड होता है तो वो अपनी जो है ओरिजिनल शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करके और जो है वो चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर पहले एक्टिव साइट की शक्ल वो नहीं होती, फिर क्या आता है जब सबस्ट्रेट आता है तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट अपने आप को चेंज कर लेती है। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि पिक्चर में दिखा रही है कि एक्टिव साइट इस तरह की, ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट आ रहा है। सही है, इंड्यूस। तो इसने क्या किया, एक्टिव साइट ने अपनी शक्ल थोड़ी चेंज कर ली और इसके साथ जो है वो फिट हो गया। तो इससे ही कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। एंजाइम के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। मैंने प्रीवियस पे आपको स्लाइड्स में बताया है कि टेम्परेचर हो, पीएच हो, ये जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर करती है। पीएच भी करता है अल्टर। एंजाइम कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए और एक्टिव साइट मतलब जो है एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सबस्ट्रेट हो ही ना, फिर भी अफेक्ट होगा। उसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये भी अफेक्ट करती है एंजाइम को। और इनहिबिटर्स यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो आ गई एक्टिव साइट पे अटैच हो गई और फिर जो है एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे वन बाय वन, ये अफेक्ट करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी में। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमंस। एंजाइम जो है वो अफेक्ट करता है बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहाँ पर जो है एंजाइम की एक्टिविटी मतलब जो है वो टॉप ऑफ द लेवल होती है। वो कौन सा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब एमसीक्यूज भी आता है कि मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कौन से टेम्परेचर पे होती है, तो आप जो है ऑप्शन जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि मतलब जैसे मतलब जो है इंक्रीज़ होता जाता है टेम्परेचर, वैसे वैसे जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होता है। बट टॉप ऑफ द लेवल जब 37 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट होती है। जैसे जैसे उससे भी ज़्यादा मतलब बढ़ता जाए टेम्परेचर, फिर क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डीनेचुरेशन मतलब डिक्रीज़ होती जाएगी, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और लास्ट स्टेज पे 100 पे आया तो एंजाइम जो बिल्कुल डीनेचर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। हर एक एंजाइम जो है एक अपने मखसूस बेस्ट स्पेसिफिक जो उनका मुकर्रर दरा जो पीएच होता है उस पर भी जो है वो वर्क करते हैं बेस्ट। अगर उसमें पीएच में अल्ट्रेशन आ जाए तो वो जो है मतलब एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है पेप्सिन और ट्रिप्सिन का पीएच। सही है, ये पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन। ये जो है पेप्सिन जो है वो ऑप्टिमम पीएच ये 2 से लेकर 3 या 2.4 तक जो है वो बेस्ट जो है वर्क करता है पेप्सिन। अगर इससे मतलब अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए पीएच, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसी तरह से ये ट्रिप्सिन जो है ये भी एक मतलब एंजाइम है, ये भी मतलब जो है 8 पर जो है वो मैक्सिमम इसकी इफेक्ट होती है, एंजाइम वर्क करता है। अगर इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इसकी एक्टिविटी भी अल्टर हो जाती है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन को स्पीड अप करते हैं, यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन। उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम कंसंट्रेशन से किस तरह से करते हैं इफेक्ट। इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्शन स्पीड। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी यानी कि एंजाइम ज़्यादा हो जाएंगे, तब जैसे जैसे इंक्रीज रिएक्शन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, पर एक मखसूस हद तक। अगर एंजाइम ज़्यादा होते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट है ही नहीं, कोई रिएक्शन होना ही नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम तो सही है अपनी जगह पर, सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं, अब इतनी एक्टिव साइट ही नहीं है,
कि वहाँ पर जाकर वो सबस्ट्रेट अटैच हो, तब भी मतलब जो है स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और मतलब जो रिएक्शन ज़्यादा फुलफिल नहीं जाएगा। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट इंक्रीज रिएक्शन पर अनटिल इट बिकम कांस्टेंट हो जाएगा। यही बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एंजाइम इनहिबिटर, कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। सब्सटेंस दैट स्लो डाउन और स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, ऐसे भी होते हैं सब्सटेंस जो स्लो डाउन करवा देते हैं या कम्प्लीटली स्टॉप करवा देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। उसके बाद पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कितनी टाइप्स? सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम जो सेल के अंदर अपनी जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो सेल्स के बाहर जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसको वन बाय वन हम देखेंगे कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, कौन से मेटाबॉलिक हैं, कौन से जो है वो मतलब जो एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम में सबसे पहले आता है अमाइलेज। अमाइलेज जो है वह एंजाइम है जो ब्रेक करता है स्टार्च को, यानी कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ परफॉर्म करता है? माउथ में। ये माउथ में अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो मतलब जैसे कि हम फूड इनटेक करते हैं तो वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और अमाइलेज जो है वो हमारी जो हम ग्लूकोज यानी कि स्टार्च हम खाते हैं उसे वो ब्रेक कर देता है, किसमें? स्टार्च में। प्रोटीएस जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में, ये जो एंजाइम्स हैं ये जो है वो डिडेनियम से पेनक्रियास जो है सिक्रेट करता है और डिडेनियम में आकर निकलते हैं और वहाँ पर जो है डाइजेशन करते हैं प्रोटीन की। लाइपेस भी सेम एंजाइम पेनक्रियास से ही निकलता है, डिडेनियम में आता है और ये जो है लिपिड्स की डाइजेशन करता है, स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शंस को। ये थे ओवरऑल डाइजेस्टिव एंजाइम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रोल इन डाइजेशन। रोल डाइजेशन में क्या रोल है इनका? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना इनका रोल है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की अहमियत क्या है, क्यों हमें एंजाइम्स देते हैं? हेल्प इन डाइजेशन, ये जैसे कि हमने पढ़ा कि मदद करते हैं डाइजेशन में। हेल्प इन रेस्पिरेशन, कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चल रहा है तो उसे स्पीड अप करते हैं। रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि यानी कि ये हमारी बॉडी की क्या है, मशीन है। जैसे जो काम, जैसे कि हम जो काम है हाथ से करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है और अगर हम मशीन्स का वगैरह का यूज़ करें तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि एंजाइम हमारी बॉडी की मशीन से जो काम मतलब स्लो हो रहा था उसे ये मशीन समझ ले स्पीड अप कर देती हैं। हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी कहाँ पर पाए जाते हैं? अमाइलेज जैसे हमारे सलाइवा में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। उसके बाद पेप्सिन जो स्टमक में पाया जाता है एंजाइम, ट्रिप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और कैटालेज जो लीवर सेल्स में पाया जाता है। इनका काम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। होता है इनका काम जो है वो क्या करना, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। समरी लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो क्या करते हैं, जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और दे आर स्पेसिफिक एंड एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ये जो है ख़ास और जो है एक लाइफ हमारी ज़िंदगी के लिए तमाम अहम है। सो डेट्स ऑल अबाउट एंजाइम्स। आई होप कि आपको जो है फुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट